धनबाद में गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक और एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन दिए। सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के द्वारा जमीन नहीं दी जा रही है। अगर जमीन दी जाती तो हम केंद्र से एयरपोर्ट पास करवाते और धनबाद में एयरपोर्ट बन जाता। जबकि दूसरी ओर भूधसान को लेकर के धनबाद विधायक राज सिन्हा केंदुआ में 2 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे। बाद में आश्वासन के बाद धरना उनका खत्म हुआ और उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया कि राज्य सरकार लोगों को पुनर्वास नहीं कर रही है, समुचित व्यवस्था नहीं दे रही है, इसलिए लोग यहाँ रहने को विवश हैं। उसके बाद धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें दोनों पर पलटवार किया गया। कहा गया कि केंद्र अगर अप्रूवल देती है तो राज्य सरकार तभी उसको ज़मीन मुहैया कराएगी और ज़मीन कहाँ पर है ये निरीक्षण करके बताएगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ज़मीन के लिए कोई दस्तावेज अभी तक नहीं मांगा गया है। जबकि भूधसान की जो घटनाएं घट रही है उसे लेकर राज सिन्हा धरना पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल पूरी तरह से इसका जिम्मेवार बीसीसीएल है और केंद्र सरकार है, क्योंकि जो पुनर्वास नीति बनाई गई है ये केंद्र सरकार की पुनर्वास नीति है और केंद्र सरकार की ओर से ही पुनर्वास किया जाना है, तो राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोगों के धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा जी ने एक धरना दिया था, अनिश्चितकालीन धरना। ये धरना किसके खिलाफ इन्होंने दिया था? ये जनता को केवल गुमराह करने के लिए इन्होंने ये धरना दिया, क्योंकि जितना भारत कोकिंग कोल से जितना भी मुद्दा है वो राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार के पार्टी के वो विधायक, बीसीसीएल ने उस रोड को रोका। जैसे वो रोड घटा, बीसीसीएल के कहने पे, बीजीएमएस के कहने पे उस रोड को ब्लॉक किया गया। ये उसके विधायक हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केंद्र सरकार के अधीन है, बीजीएमएस केंद्र सरकार के अधीन है, और ये गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को कि राज्य सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है इसकी नाकामी के चलते ये हो रहा है। नाकामी हमारे माननीय विधायक की है। पिछले 4 महीने से वहां भूधसान हो रहा है, वहां पे गैस निकल रही है। 4 महीने से कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया गया, न डीजीएमएस के द्वारा लिया गया, और जो नाइट्रोजन गैस डाला गया वो भी लिपापोती हुआ, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आया। और लगातार यहाँ पे आईआईटी आईएसएम है, यहाँ पे बीजीएमएस है। अगर विधायक जी को जनता ने भेजा है तो आंदोलन करने के लिए नहीं भेजा है, उनको काम करने के लिए भेजा है। और उनको सारे एजेंसी से मिल करके एक सॉलिड वहां पे व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जिसके चलते ये घटना नहीं हो। जितना टेक्निकली आज हम लोग एक्यूब्ड हैं, ये सारी घटनाएं चंद घंटों की मेहमान है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि ये केवल नौटंकी पे ध्यान देते हैं, काम पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप इसी तरह का नौटंकी कर करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके मोबाइल में बैटरी जब रहती है ना, खराब होती है, तो निकाल के आप धूप में डालते हैं ना हम लोग। ये बार बार अपने को 2-4 घंटा के लिए धूप में डालते हैं और ये बैटरी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब धनबाद की जनता को इस बैटरी को बदलने की जरूरत है। और किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? इनकी खुद की सरकार, केंद्र में इनकी खुद की सरकार, और सारा काम इनकी सरकार को करना है। ये जो पुनर्वास की बात है, आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि पुनर्वास में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है आज के डेट में। इसमें एक सीईओ होना है, ये केंद्र सरकार का होना है। डीसी को केवल जमीन के कागजात देखने के लिए रखा गया है, बाकी और कोई काम नहीं है डीसी महोदय का।
ये बोलते हैं कि जिला प्रशासन इसमें शिथिल है। पूरा का पूरा शिथिलता इसमें केंद्र सरकार का है, क्योंकि पूरा पुनर्वास केंद्र सरकार अपने जिम्मे लिया है और केंद्र सरकार को करना है। जेएमएम की ओर से दोनों बातों पर यह साफ किया गया कि राज्य सरकार की ओर से दोनों मामले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, राज्य सरकार को सिर्फ बीच में लाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सांसद ढुल्लू महतो विधायक ये कहा कि राज्य सरकार जो है कोई कार्य नहीं कर रही है, अब दोनों ओर से राजनीति हो रही है, ऐसे में जनता पिस रही है, लेकिन जनता भी समझ रही है कि ये मामला पूरा क्या है, क्योंकि जिस तरह से बुद्धिसानी घटनाएं घट रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र के साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उन लोगों को सुरक्षित बसाना और समुचित व्यवस्था करना। वहीं अगर एयरपोर्ट की बात करें तो धनबाद में कई वर्षों से एयरपोर्ट की मांग चल रही है। भाजपा की सरकार भी रही यहाँ पे और जेएमएम की भी सरकार यहाँ पे रही, लेकिन दोनों ओर से इस तरह का कोई पहल नहीं किया गया ताकि यहाँ ज़मीन उस तरह से उपलब्ध कराया जाए और एयरपोर्ट बने। अब देखना होगा, जिस तरह से भाजपा में ही अलग अलग खेमे में राजनीति हो रही है, जेएमएम अलग बयान दे रहा है, तो माले की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि धनबाद कोयलांचल की जनता को जो पुनर्वास नीति है उसको लेकर के कितना लाभ और कब तक समुचित लाभ सिस्टम के तहत, नियम के तहत मिल पाता है। वहीं क्या धनबाद में एयरपोर्ट बन पाता है, क्योंकि मात्र 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो में एयरपोर्ट बनकर तैयार है, सिर्फ उसे चालू होना बाकी है। धनबाद में बाजार बहुत गर्म है कि एयरपोर्ट बहुत जल्द बनने वाला है, तो एयरपोर्ट पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और राजनीति करना स्वाभाविक है, करना ही चाहिए, परंतु बहुत सी सच्ची बातों को जनता के बीच वो नहीं बोल रहे हैं। सच्ची बात यह है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद सबसे अधिक शासन अगर किसी पार्टी का रहा तो भाजपा का रहा। सबसे ज्यादा विधायक धनबाद जिला में अगर किसी का रहा तो भाजपा का रहा। सांसद लगातार अगर किसी का रहा धनबाद जिले में तो भाजपा का रहा। वर्तमान में भी सांसद भाजपा के ही हैं। 2014 से 19 तक रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री रहे और भी लोग मुख्यमंत्री रहे, परंतु इन लोगों ने कभी भी एयरपोर्ट बनाने का प्रयास नहीं किया, ना ही कभी इन्होंने लोकसभा में या विधानसभा में इस बात को उठाया। अचानक रात को सपना आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज एयरपोर्ट बनाना है और एक हाईटेक धरना, जिसको एक पार्टी कहा जाए, बर्थडे पार्टी के जैसा, ऐसा धरना भी हम लोगों ने पहली बार देखा, जहां कूलर की व्यवस्था, वीआईपी खाने पीने का व्यवस्था और हाईटेक धरना का काम इन लोगों ने किया और कहा राज्य सरकार एयरपोर्ट बनने नहीं दे रहा। इसको हम खंडन करते हैं, नकारते हैं, ये गलत है। और स्वच्छ भारत अभियान का बाट भी इन लोगों ने लगाया, पूरा खा पी करके मुख्यालय में पत्तल को, प्लेट को फेंक दिया और गंदगी फैलाने का काम इन लोगों ने किया। आज एयरपोर्ट की बात है, असल में ये एयरपोर्ट की बात नहीं है। अभी अभी मेयर चुनाव संपन्न हुआ, नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, भाजपा की करारी हार, जो 4 नंबर में ये आ गए, इसकी छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी को है, जिसके लिए अपना राजनीतिक गर्माहट को बनाए रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कि धनबाद की जनता को एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट तो बना हुआ है बोकारो में, जो यहां से मात्र 30-35 किलोमीटर दूर है। वो एयरपोर्ट क्यों नहीं चल रहा, क्यों उसको चालू नहीं करवा रहे? एयरपोर्ट आता किसके अंतर्गत है? ये आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। वो क्यों नहीं उड़ान भर रहा है बोकारो से? देवघर से उड़ान भरा जा रहा है, तो एयरपोर्ट इसलिए उड़ान नहीं भर रहा है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस बोकारो को नहीं मिला है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस कौन देगा? किसके पास ही क्लियरेंस है? दिल्ली में है। किसके अधीन है वो डिपार्टमेंट? भाजपा का, केंद्र सरकार का।
अनिल पांडे, न्यूज बायोस्कोप, धनबाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।